In parallelogram ABCD, find angle X, Y and Z. एक्स बाई जेड की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 130 डिग्री आएगी, वाई की वैल्यू 130 डिग्री आएगी और जेड की वैल्यू भी 130 डिग्री आएगी। देखते हैं कैसे आती है, आपको बताते हैं। इन पैलोग्राम ए बी सी डी ये पैलोग्राम है। पैलोग्राम ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी, ये साइड है ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है, इसलिए एंगल ये और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस 50 बराबर 180, एक्स इक्वल 130 आ गई। ऐसे इन पैलोग्राम ए बी सी डी में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब एक्स इक्वल टू वाई आएगा। क्यों आएगा? इन पैलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैलोग्राम के समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब एक्स बराबर वाई होगा। अब चूंकि एक्स 130 है, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स बराबर 130 डिग्री, तो वाई भी तुम्हारा 130 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ एक्स बराबर वाई, ये आपका वाई आ गया 130 डिग्री, ये वाई आ गया। अब एक्स निकले 130, वाई 130 आ गया। अब देखते हैं हमें निकालना एंगल जेड। जेड कैसे निकलेगा? बी सी और ए डी पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ये वाली साइड यानी ए बी डी सी के पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो ये एंगल सी बी एन और एंगल ए वाला एक्स यानी कि डी ए बी बराबर होंगे, तो एक्स बराबर जेड होगा। वो लिखा है एंगल ए बराबर एंगल एन बी सी, ये लिख दिया है। एक्स एंगल ए की वैल्यू एक्स है, एन बी सी वैल्यू जेड है, तो एक्स वैल्यू 130 डिग्री है, इसका मतलब जेड 130 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ए बी मतलब एंगल एक्स निकल गया, वाई निकल गया और जेड निकल गया। तो इस तरीके से हमें समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम के तीनों कोण मिल गए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। लगा दिया। ए बी की वैल्यू 3y है, ये लिखी है, और डी सी की वैल्यू दे रखी 9 दे रखी है। हाँ, डी सी 9 दे रखी है। इससे क्या होगा? डी सी 9 है, ए बी 3y, 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/3, बाई 3 आ गया। ऐसे ही ये आपका ए डी का है, ए डी ये वाली साइड ए डी है, ये बी सी है, तो ए डी और बी सी इक्वल होंगे रेक्टेंगल में, ये बराबर कर दिया। तो ए डी की वैल्यू 2x है, ये 2x लगा दी, ये 8 है, 2x बराबर 8, x बराबर 8/24 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आपको x y की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इम्प्लाइज दैट यहाँ लिख दिया। x बराबर हमारा निकल के 4 और y बराबर निकल गया 3। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए। इस तरीके से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इन द रोम्बस ए बी सी डी डायगोनल्स आर गिवन। डायगोनल्स इसके हैं ए सी और बी डी हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण दे रखे हैं इसके, ए सी और बी डी। इस रोम्बस की भुजा निकालनी है यानी साइड निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं और आधी दूरी यानी कि बराबर काटते हैं, यानी कि ओ बी जो होगा ओ डी के बराबर होगा और ओ ए जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा। यानी कि ओ ए की दूरी और ओ सी की दूरी बराबर होगी, ओ बी की और ओ डी की दूरी बराबर होगी। अब हमने क्या किया, हमें ये दे रखा है गिवन दैट है बी डी 6 सेंटीमीटर है। बी डी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी डायगोनल बी डी 6 सेंटीमीटर है। जब 6 बी डी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ से लेकर डी की दूरी 3 हो जाएगी और ओ से लेकर बी की दूरी 3 हो जाएगी। ऐसे ही ए सी ए जे है और सी जे है। ए सी दे रखा है 8 है, तो ओ सी हो जाएगा 4 और ओ ए हो जाएगा आपका 4।
अब हमें निकालना है भुजा BC निकालनी है। भुजा हम जानते हैं कि डायगोनल की जो सभी भुजाएं होती हैं, डायगोनल की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा। हम कोई एक भुजा निकाल लेंगे तो वो चारों भुजाएं इसकी निकल आएंगी। हमने क्या करेंगे, हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल BOC में, इस ट्रायंगल में लेंगे BOC, OC 4 है, OB 3 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल BOC में। ये जो BC है, BC आपकी कहलाएगी हाइपोटेनस, BC कहलाएगी हाइपोटेनस, जैसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, ये आपकी कहलाएगी कर्ण थोड़ी देर के लिए, इस त्रिभुज के लिए। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये लगा दिया राइट एंगल ट्रायंगल OBC बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आया BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OB है तुम्हारा ये, अच्छा नीचे एक मिनट, OD नहीं लिखेंगे भैया, है OC आएगा, OD ये नहीं आएगा, ये OC आएगा, सॉरी OC आएगा, OC 4 है, ये OC 4 है, ये लगा दिया। तो OB की जगह 3 लगा दिया, 3 का स्क्वायर, OC की जगह 4 लगा दिया, 4 का स्क्वायर, 3 3 9 था, 4 7 16, 9 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसका मतलब BC निकल कितनी आई, ये BC है, ये BC आएगी 5 निकल के। तो हमने लिख दिया साइड ऑफ द रोम्बस बराबर 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक बात जो हमने बताया था कि जब हमें ये BD पता है तो OB जो ये डिस्टेंस होगी आधी होगी BD की। अगर पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो इतनी आपकी जाएगी 3 और इतनी 3 हो जाएगी, ऐसे ऊपर 4 हो जाएगी, ये नीचे 4 हो जाएगी, OA 4 हो जाएगी और OC 4 हो जाएगी। भाई लगा दिया है। और एक और चीज़ है, हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल ये वाला कि डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, तो ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। बस इतना ही करना था, हमें साइड निकालनी थी, हमारी साइड निकल चुकी है। एक बार इसका पूरा चित्र देख लीजिए ध्यान से, इसका पूरा ये आ रहा है, ध्यान से देखें। हमें इस रोम्बस की साइड निकालनी थी, वो निकल चुकी है। वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।